नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। समाज और दुनिया का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो। यही नहीं, शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां महिलाओं ने अपनी सफलता के परचम न लहराए हों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महिला की जिसने अमेरिका में अपनी सफलता के झंडे गाड़ रखे हैं और उनके सफलता के पीछे की पटकथा में पंडिताई है और वो अमेरिका में शादियां करा रही हैं। इसके लिए उन्होंने न केवल भारतीय शास्त्रीय वैवाहिक पद्धति को तोड़ मरोड़ के छोटा किया है, बल्कि उन्होंने समलैंगिक विवाह कराने में भी अपने को पीछे नहीं रखा है। उनका नाम है सुषमा द्विवेदी। सुषमा द्विवेदी को पूरा अमेरिका इसलिए जानता है कि उन्होंने जितनी शादियां कराई उसमें आधे से अधिक समलैंगिक हैं। वह किसी धर्म, किसी नस्ल और किसी भी संप्रदाय का विवाह भारतीय वैवाहिक पद्धति से कराने की महारत रखती हैं और कराती रहती हैं। सुषमा अमेरिका की पहली महिला हैं जिन्होंने शादी और अन्य अनुष्ठान कराने का काम शुरू किया। 40 वर्षीय सुषमा द्विवेदी ने शादियों में फेरे और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करवाने के बारे में जानकारी अपनी दादी से सीखी। एक अनोखी बात है कि सुषमा ने वैवाहिक मंत्रों को काट छांट करके न्यूट्रल बनाया ताकि वे किसी भी नस्ल, जाति से ऊपर उठ करके आशीर्वचन के योग्य बन सकें। सुषमा द्विवेदी अमेरिका की पहली महिला पुजारी हैं। सुषमा समलैंगिकों समेत सभी की शादियां करवाती हैं। इस पहल के जरिए सुषमा धर्म में हो रहे एक बड़े बदलाव का प्रतीक बन गई हैं। वह समलैंगिकों या अन्य किसी भी यौन रुझान वाले व्यक्तियों के बीच विवाह कराने के चलते काफ़ी प्रसिद्ध हुई हैं। सुषमा एक ऑर्गेनिक फूड कंपनी डेली हार्वेस्ट में वाइस प्रेसिडेंट हैं, जबकि इनके पति 27 वर्षीय विवेक जिंदल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी कोर में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। इनके 2 बेटे हैं। सुषमा को पुजारी बनने का ख्याल अपनी शादी के कुछ दिनों बाद अपनी दादी से आया। दरअसल 2013 में उन्होंने देखा कि उनके पति का एक भाई ट्रांसजेंडर है। उनके दिमाग में ख्याल आया कि अगर उनके पति का यह भाई शादी करने को सोचेगा तो शादी कराएगा कौन, और उनके दिमाग में कौन था यही विचार उन्हें पंडिताई के रास्ते पर लेकर के गया। उन्होंने काफ़ी पढ़ाई की और विवाह कराने के तमाम सूत्र सीखे, जानकारियां एकत्रित की। 2016 में सुषमा ने न्यूयॉर्क में पर्पल पंडित प्रोजेक्ट की स्थापना की, जो हर प्रकार की धार्मिक सेवाएं प्रदान करता था। इन्होंने पर्पल शब्द इसलिए चुना क्योंकि यह रंग दक्षिण एशिया में गे समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। तब से सुषमा 33 से ज़्यादा विवाह संपन्न करवा चुकी हैं। इनमें से आधे जोड़े एक ही लिंग के हैं। सुषमा जो भी विवाह करवाती है उसमें से 35 मिनट का समय लगता है, जबकि भारतीय विवाह पद्धति में कम से कम 3 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे भी लग जाते हैं। सुषमा का कहना है कि उन्होंने अपनी दादी से बहुत कुछ सीखा है। यही पौराणिक हिंदू व्यवस्था है कि आप अपना ज्ञान अगली पीढ़ी को देते हैं। कनाडा में पली बड़ी सुषमा के लिए हिंदू धर्म का ज्ञान अपने दादा दादी से मिला। उन्होंने कनाडा के मॉन्ट्रियल में हिंदू मंदिर बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी। यही मंदिर सुषमा के बचपन का अहम केंद्र रहा। भारत के बाहर भी अप्रवासी समुदाय में हिंदुओं के बीच नेतृत्व की भूमिकाएं बटी हुई हैं। विदेशों में भी अलग अलग मंदिरों के बोर्ड अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें भी महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है। मसलन हिंदू टेम्पल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अध्यक्ष डॉक्टर उमा मैसोरकर हैं, जो अमेरिका में सबसे पुराने मंदिरों का संचालन करती हैं। मैसोरकर एक डॉक्टर हैं। 1980 के दशक में वह मंदिर प्रबंधन से जुड़ी। कई साल से वह इसके प्रबंधन में सक्रिय हैं। अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए समाज को सक्रिय बनाए रखती हैं। वह कहती हैं कि पुरातन समय से कितनी ही महिलाओं ने नेतृत्व किया है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं कि महिलाओं को सिर्फ पुजारी ही बनना पड़ेगा। वह कहते हैं कि महिलाओं में हर तरह की काबिलियत होती है और उन्हें अपनी काबिलियत लेकर के फ्रंट पर आना चाहिए और अपनी काबिलियत के मार्फत उस क्षेत्र में नेतृत्व करने की कोशिश करनी चाहिए। इस बार जो पंडिताई का नया हुनर शुरू किया है सुषमा ने, देखना है कि कितना लंबा जाता है, कितने देशों में इस प्रसार पाता है और क्या ये सिर्फ अमेरिका तक सिमट कर रह जाता है या भारत जैसे तमाम देशों में इसका विस्तार होता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।